नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube अक्षर ज्ञान में। आज मैं आप सबके समक्ष गणसूत्र का जो सूत्र है उसको कैसे हम लोग साबित करते हैं, यानी उसको कैसे पता करेंगे ये सूत्र है तो ये सही है या गलत है। इसकी जो मात्राएं हैं वो सब सही आ रही हैं कि गलत। जैसे मैंने एक सांकेतिक सूत्र बताया था आपका, यमाता राज भान सलगा, यानी जो हमारे गण सूत्र हैं यानी गण हमारे हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो हमारे ये जो टोटल हैं ये हमारे कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया, यानी पूरे 10 हैं। तो इस सूत्र में 10 वर्ण हैं और सूत्र के अंतिम 2 वर्ण यानी ये जो है ये हमारे गुरु लघु के सांकेतिक हैं, यानी ये हमारा ये लघु है और ये गुरु है। लघु है और ये गुरु है। इसके पश्चात हम एक छोटी सी इसमें बात देखेंगे कि ये जो हमने 8 प्रकार के गण पढ़े थे, जगण यमण यमगण, ये जितने भी पढ़े हैं, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण लघु, तो ये हम इसको देख लेते हैं। एक छोटा सा एक मैं आइडिया आपको बताऊंगी इसमें कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे 3 वर्णों से एक गण बनता है, ये हमारे 3 वर्ण हो गए यमाता, तो हम इसके आगे ये यमाता हो गया। ये देखिए यमाता, ये 3 वर्ण हैं, इनको जब हमने मिलाया तो ये यमाता बना। अब हम ये जो माँ है, माँ से लेके फिर ये 3 गण लेंगे, मा ता रा, ये हमारे 3 गण फिर हो गए। ये हमारा ये एक बना था यमाता, यहाँ से यहाँ तक एक बना, और ये मा ता रा, ये हमारा दूसरा गण बन गया मा तारा। ठीक है, मा तारा, इसी से हम लोग पूरे गण बनाएंगे। देखिए फिर इसके बाद ता से लेके यहाँ तक जा, ताराज ताराज, ये देखिए मैंने ताराज ही लिखा है। ठीक है, फिर हम चौथा जो गण है रा ज भा, राजभा, ये देखिए। फिर इसके बाद जा से जा भाना, जा भाना। फिर भा से हम देखेंगे चलो भा से भानस। ठीक है, तो हमने इसमें देखिए भानस ही लिखा है। इसके बाद आएगा न स ल, ठीक है, ये बन गया, एक और गण बन गया हमारा। फिर ये देखिए नस्ल ही लिखा है मैंने इसमें। अब ये आएगा स ल ग, तो ये हमारे पूरे 8 गुण तैयार हो गए, यानी 8 गुण नहीं, सॉरी 8 गण तैयार हो गए। अब इन गुणों को हमने कितने आसानी से गणों को बना लिया, इसका सूत्र बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बहुत आराम से लिखिए और तीनों के एक एक करके बना ही सबको। देखिए यगण, अब इसको हमें देखना है कि जो यगण का सूत्र था, जैसे इसमें क्या है, पहला लघु है, फिर दीर्घ है और फिर दीर्घ है, यही है ना। तो हम इसको सही है कि गलत हम इसको चेक कर लेते हैं। यगण का ये देखिए, यगण का ये है सूत्र हमारा, ये है पहला लघु फिर 2 दीर्घ, सही है। तो हम यहाँ पे इसको बता दे रहे हैं कि बिल्कुल सही है। मगण में क्या है, मा तारा, यानी तीनों इसमें दीर्घ हैं, तीनों ये क्या है, दीर्घ हैं। अब इसको फिर चेक करके देखिए, मगण का हम सूत्र चेक कर लें। मगण, ये देखो तीनों दीर्घ हैं, तो हम इसको करके अपना चेक करके बता रही हूँ कि ये गलत है कि सही। तगण यानी ताराज, अब इसको भी हम देख लें, ये तीनों ये भी दीर्घ हैं, नहीं तीनों दीर्घ कहाँ हैं, 2 दीर्घ हैं और एक लघु है। तो हम तगण का देख लेते हैं सूत्र सही है कि नहीं। तगण का ये देखिए 2 दीर्घ और ये, तो हमारा भी यहाँ पे यही सेम है। तो आप लोग इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं। अब ये है रगण, राजभा, यानी तो रगण में क्या है, राजभा, तो ये है दीर्घ लघु और दीर्घ। अब हम रगण का सूत्र चेक कर लेते हैं। रगण का ये है हमारा, देखिए दीर्घ लघु दीर्घ। तो ये मैं इसलिए जानबूझ के आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। बस इन सूत्रों को हम लोग साबित कर रहे हैं कि सही है कि गलत है। हमने ये जो सांकेतिक सूत्र बनाया है यमाता राजभान सलगा, तो गण सूत्रों को याद करने के लिए तो हम ये जो सूत्र है आप ऐसे ही सारे सब लिख लेंगे। अब 3 और बच्चे को बता देती हूँ। जगण का है जभान, ये हमने जो बना है, तो इसका क्या है, ये
पहले लघु है, दीर्घ है, फिर लघु है। पहले सबका लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती। जगण का एक मिनट चेक कर लेते हैं। जगण हमारा ये है, देखिए ये आपका हो गया जगण का। लघु, दीर्घ, लघु, ये देखिए लघु, दीर्घ, लघु, एकदम सही है हमारा। मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा था भगण का, भानस। तो ये हमारा सबसे पहले दीर्घ है, लघु है, लघु है। तो ये देख लेते हैं भगण का हम सूत्र सही हमने बनाया है कि नहीं। भागण, ये देखिए हमारा, ये हम एक नोट करके इसलिए रख लिया है कि आपको आराम से, ये है ऊपर, ये है दीर्घ, लघु, लघु, 2। देखिए बिल्कुल सही है हमारा, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा नगण है। ये आपका सीधी सी बात है, तीनों आपका लघु है। और ये तीनों, ये लघु, नहीं सॉरी, हाँ लघु, लघु और ये दीर्घ। ठीक है, तो हमने ये देख लिए कि इस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप पहले यगण मगण यमाता राजभान सलगा लिखिए, फिर सबके लिखिए उससे कौन कौन से गण बने हैं। इन गणों को आप शब्दों में लिखिए, जिस तरह से यमातार, महातार, इनको फिर आप इनके इस तरह से मात्राएं लिखिए। फिर इनको चेक कर लीजिए कि यमाता राजभान सलगा जो हमारे 8 गण हैं उनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं है बच्चों, इसे याद कर लोगे ना आप कभी भी भूलोगे नहीं। इसी को जब याद रहेगा हमें, तो दोहा, चौपाई, सोठा कुछ भी आपका आ जाए, आप आराम से मात्राएं गिन सकते हो। और इसमें होता है कि मगड़ नहीं होना चाहिए, जगड़ नहीं हो, तो उसमें दिमाग में आपके रहेगा कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ होती है, क्या सूत्र है इसका। बिना सूत्र के एक नहीं आप समझ पाएंगे, इसलिए सूत्रों को याद करना आवश्यक है। तो बच्चों थैंक यू।